हरे कृष्ण। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो रे, तुम के। माता जी, आपकी आवाज कट रही है। दो शब्द आपके सुनाई देते हैं, फिर आवाज नहीं आती है। थोड़ा माइक अपने पास करें। अब आ रही माता जी। हाँ जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो हे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दिनो जगत संसार है। पतित पावन हेतु तब पतित पावन हेतु तब तारा वो सब पतित प्रभु न पाइबे आरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेम सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेम सुखी। कृपा अवलोकन करो आमि दुखी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बल चैतन्य निताई। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। पट जीवा श्री जीवा प्रभुनाथ। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग में नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य दया करो
मोरे श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तजन के चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। बहुत सुंदर। चलिए समय हो गया, मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाते दिशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने समय से ज्वाइन किया है। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने हमारी बात का इतना ध्यान दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम शेयर करते हैं। हाँ, तो हम लोग उपदेशामृत पढ़ रहे थे। उपदेशामृत के हम 6 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज 7वां श्लोक है। और हमने शुरू में ही जाना था कि जो 1 से 3 श्लोक हैं, इसमें टोटल 11 श्लोक रूप गोस्वामी ने हमें दिए हैं भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए। उसमें शुरू के 3 श्लोक बताए थे कि वो भक्ति की उन्नति की नींव किस तरह से स्थापित की जाए। तो उसके लिए उन्होंने बताया था कि जैसे पहला श्लोक था, उसमें हमने जाना था कि हम 6 तरह के वेगों पे नियंत्रण करें जिससे हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती। जो भी है ऐसे 6 तरह के
वेगों पे नियंत्रण कर लेता है, वो कहीं भी किसी को शिष्य बनाने के योग्य हो जाता है। दूसरा बताया था कि 6 चीजें ऐसी बताई थी कि जो हमारी भक्ति को गिराती हैं, विनष्ट करती हैं। तो उस उन 6 चीजों से हमें बचना चाहिए। वो क्या था? अत्याहार, अधिक भोजन करना, अधिक संग्रह करना, बेकार की बातें करना, और जो चीज हमें आसानी से नहीं मिल सकती उसके लिए बहुत अधिक प्रयासरत रहना। और इसके अलावा जो हमें शास्त्रों के द्वारा या गुरु के द्वारा नियम बताए गए हैं उनका ना पालन करना। और इसके अलावा जनसंघर्ष, अभक्तों का साथ करना, और भौतिक चीजों के प्रति लालच करना। ये चीजें ऐसी थी कि जिससे हमारी भक्ति विनष्ट होती है, इसलिए इन चीजों से हमें बचना चाहिए। और तीसरे श्लोक में हमने जाना था, तीसरा श्लोक भी ऐसा था कि जो हमारी भक्ति को बढ़ाने में आगे कर है, उसके लिए हमें बताया गया था कि हमें भक्ति के लिए क्या करना चाहिए। कि भक्ति अगर हम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके लिए हमारे मन में उत्साह होना चाहिए। तो अगर हम भगवान की भक्ति में भी आगे बढ़ना है तो हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए जो भी भगवान कर रहा है तो वो अच्छा है। चाहे सुख है चाहे दुख मिले, लेकिन हमें भगवान के कर पे, भगवान जो हमारे लिए कर रहा है उसके लिए हमें कभी उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी। हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि अगर भगवान हमारे लिए कुछ भी कर रहा है, अगर हमें उस समय दुख भी मिल रहा है, तो हो सकता है इसमें आगे हमारा कोई भला हो। तो विश्वास होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमें तुरंत नहीं भक्ति मिल जाएगी, हम भगवान की भक्ति का अभ्यास करेंगे तो भक्ति मिलेगी। तो धैर्य होना चाहिए। इसके अलावा तत्कर्म तत्त कर्म प्रवर्तनाथ की, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके चरण चिन्हों पे उनका अनुगमन करना, वो किस तरह से भक्ति में आगे बढ़े हैं उसके बारे में हमें जानना। और संज्ञास्ता, क्या कि हमें गलत लोगों का साथ नहीं करना, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, भौतिकतावादी बातें करते हैं, विश्व से संबंधी बातें नहीं करते हैं, उनसे हमें दूर रहना है। तो इस तरह की 6 चीजें बताई गई थी। तो ये अगर हम इस सब से बचते हैं तो भक्ति हमारी प्रगाढ़ होती है। तो शुरू के 3 श्लोक हमने जाने थे कि 3 श्लोक ऐसे हैं जो हमारी भक्ति की उन्नत की नींव है, नींव स्थापित करते हैं। फिर हमने 4, 5, 6 में जाना था कि हमें साधु संग कैसे करेंगे। भक्ति में प्रगाढ़ होने के लिए, भक्ति आगे में अगर हमें बढ़ना है तो हमें साधु संत का साथ, भक्तों का साथ बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए चौथे श्लोक में हमने जाना था कि 3 तरह के संबंध, कि हमें अपने मतलब का दिया हुआ उपहार स्वीकार करना चाहिए, और हमें उन्हें भी कुछ छोटा मोटा जो भी बन सके उपहार देना चाहिए। और हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, हमें भक्तों को भी अपने आप बुला के निमंत्रित करके प्रसाद ग्रहण करवाना चाहिए। फिर आपसी बातें, जो गुह्य बातें होती हैं भगवान से के प्रति, कि हमें जो नहीं पता है उन बातों का आदान प्रदान। तो इस तरह से 3 चीजों का हम आदान प्रदान जब भक्तों के साथ करते हैं तो हमारी भक्ति प्रगाढ़ होती है, भक्तों का साथ में मिलता है। फिर 5वें में हमने जाना कि हम भक्तों के साथ अपना संबंध तो स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा व्यवहार किसके साथ कैसा हो। तो 5वें श्लोक में हमने जाना था कि भक्त 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं नव दीक्षित, जो भक्ति में शुरुआत है उनकी। दूसरे होते हैं मध्यम श्रेणी के, तीसरे होते हैं उत्तम श्रेणी के। तो किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है उसको हमने जाना था, क्योंकि हमने 4 से 6 श्लोक में यही के साथ संग हम कैसे करें। तो 5वें में हमने ये जाना, और 6ठे में फिर हमने ये जाना था कि भक्तों के साथ, भक्त कोई भी है तो उसकी हमें फिजिकल अपीयरेंस पे नहीं जाना है कि वो काना है, कुबड़ा है, काला है, बदसूरत है,
ठिगना है, अपंग है, मतलब किसी तरह रोगी है, किसी तरह के भी उसके भौतिक अपीयरेंस पे हमें नहीं जाना है, और ना हमें उसके पारिवारिक उस पे जाना है कि वो कैसे परिवार का है, कि वो ब्राह्मण कुल का है, गोस्वामी परिवार का है, या निम्न कुल का है। नहीं, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो चांडाल परिवार का भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है तो वो भक्त है और उसको हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। ये चीजें हमने छठे श्लोक में जानी थी। अब 7 और 8 श्लोक ऐसा है जिसमें हम जानेंगे कि हम अपनी जीव को और मन को भगवान के कृष्ण के नाम, भगवान कृष्ण के नाम जप में कैसे लगाएं, कि भगवान के नाम जप हमें करना है ताकि भगवान का हमें निरंतर स्मरण बना रहे। ये 7वें 8वें श्लोक में हम इस चीज को बहुत अच्छे से जानेंगे कि हमें नाम जप और भगवान का स्मरण ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम भगवान का निरंतर नाम जप करते हैं तो हमारे जिह्वा पे, हमारे हृदय में भगवान का नाम अंकित हो जाता है, और हम सोते जगते हमारे मुंह से फिर भगवान का ही नाम निकलता है। कहते ना कि जो हम लोगों ने जैसे वो पढ़ा था 8वें भगवद गीता के 8वें चैप्टर में पढ़ा था, अंत काले च मामे वै स्मृत मुक्ता कलेवरम याति समद्भवम याति नास्त्रत संशय। और उसी में छठा श्लोक शायद वो था, यम यम वापि स्मरण भागम सृज्यन्ते कलेवरम तम तमेव विकुंते सदा तद्भाव भाविता। कि जैसा भाव हमारा होता है, जैसा हमारे मन के भाव होते हैं, वैसा हमको अगला जन्म मिलता है। अंत समय में जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, जैसा हमारे स्मरण होता है, वैसा जन्म हमको अगले जन्म में मिलता है। तो जब हम दिन रात भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो हो सकता है कि अंत समय में हमें भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम हमारी जिह्वा पे, हमारे मन में हो। तो अगर ऐसा होगा तो हमको कम से कम भगवान धाम जाने का अवसर मिलेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम अभ्यास करें कि हम भगवान के नाम जप को अपनी जीभ पे, अपने स्मरण में कैसे बनाएं। तो ये चीज हम आज 7वें श्लोक में जानेंगे। तो ये चीज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं भगवान का जप हमसे नहीं होता है, आप लोग भी कहते हैं, कोई कहता है हम 2 ही माला करते हैं, कोई कहता है 1 माला करते हैं, कोई कहता है 4 माला करते हैं। आप धीरे धीरे माला बढ़ाइए। जैसे कोई आप गाना सुनते हैं तो आपके मन में वो गाना बज जाता है दिन रात, फिर आपके मुंह से वही गाना निकलता है। तो फिर अगर भगवान का नाम का जप करेंगे तो सोते जगते आप महसूस करेंगे कि आपकी रात में नींद भी खुलेगी, सवेरे नींद भी खुलेगी, तो आपके मुंह से सीधे यही निकलेगा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ऐसे ही पूरा मुंह से निकलेगा तुरंत। अगर आप नाम जप की आदत डाल लेंगे तो नाम जप बहुत आवश्यक है, और नाम जप से ही भगवान का स्मरण बना रहता है। भगवान के स्मरण से हमको आगे की गति मिलनी है। हरे कृष्णा। तो आगे हम पढ़ते हैं, इस तरह से 7वां श्लोक शुरू करते हैं। शुद्ध भक्त के साथ जुड़ना। अभी तक अगर किसी का कोई प्रश्न हो, किसी को 6 श्लोक के बारे में हमने बताया, किसी का कोई ऐसा तो नहीं है, किसी को कोई प्रश्न हो, किसी को कुछ ना समझ में आया हो, तब हम 7वां श्लोक शुरू करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। चलिए, कोई नहीं है। क्वेश्चन हाँ हाँ, कोई बोल रहा था। चलिए, कोई नहीं बोल रहा तो ठीक है, नहीं बोलते हैं तो हम सॉरी, हम इसको माता जी मनोज कुमार ठाकुर जी का हैंड रेज है। किसका, एक सेकेंड। हाँ जी, बोलिए मनोज कुमार जी, मनोज प्रभु जी। हाँ, जय श्री कृष्ण माता जी। जय श्री कृष्ण। ये माता जी कल हमको हमारा हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे नेटवर्क इशू। हरे कृष्णा।
आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए आप। माता जी नेटवर्क इश्यू दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप बाद में बोलिए, जब आपका नेटवर्क सही हो तब आप बोल लीजिएगा। आप मेरे से प्रश्न करिएगा, मैं जवाब दूंगी। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हम मनोज जी से फिर मिलते हैं आगे। तो 7वें श्लोक में हम क्या पढ़ते हैं कि उत्तम पवित्र नाम का जप, उत्तम भक्ति के मंच पर आने के लिए हमें सबसे पहले अपनी चेतना को भौतिकवादी संदूषण से शुद्ध करना चाहिए, और जो हृदय के दर्पण को ढकता है, जो हमारा भौतिक कलमश है, ये हमारे हृदय के दर्पण को ढकता है, जिससे हम भगवान को के स्मरण को भूल जाते हैं। हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करने से हम धीरे धीरे अज्ञानता के पीलिया से मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम शिष्टाष्टकम में भी पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण। तो ये जो है, ये हमारे जो जन्म मृत्यु रूपी दावानल है, इसको शांत करने वाला है। क्या? भगवान का महामंत्र, नाम का महामंत्र। तो इसको जपने से हमारे हृदय में जो हृदय के दर्पण को में जो अशुद्धियां आ गई हैं, संदूषण आ गया, उसको दूर करता है और हमारी अज्ञानता को दूर करता है। पीलिया यह शब्द क्यों यूज किया है वो भी आपको आगे पता चलेगा कि अज्ञानता को हमने पीलिया रोग से जोड़ा है। तो 7वां श्लोक पढ़ते हैं। स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सिता अपि विद्या पित्तात पित्तोत तप्त रसनस्य नरोचिकानु नु किंतु वादरत अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा स्वादिष्टमात् भवति तद्गद मूलहंत्री। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकाल सभी मिश्री के समान अत्याधिक मधुर से आध्यात्मिक रूप से मधुर है। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीव किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती है, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीवन में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अविद्या को, अज्ञान को पीलिया रोग से कंपेयर किया है कि अविद्या जैसे एक पीलिया रोग का रोगी होते हैं, पीलिया रोग का रोगी होता है, तो अगर आप उसको मिश्री खिलाएं या कोई मीठी चीज खिलाएं तो उसे स्वाद नहीं मिलता है, उसे वो कड़वा लगता है। लेकिन पीलिया रोग का एकमात्र औषधि ही है मीठी वस्तु। उसे गन्ने का रस दिया जाता है, मिश्री दी जाती है, और जब वो धीरे धीरे उसको खाता जाता है, लेता जाता है, तो वो धीरे धीरे पीलिया रोग उसका समाप्त हो जाता है और फिर उसकी जीभ को उसका स्वाद लगने लगता है। इसी तरह से अविद्या जो है, जो हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हमारे पास अविद्या का जाल फैला है, इसकी वजह से हम भगवान की जो पवित्र नाम, चरित्र, लीलाओं का गुणगान जहाँ होता है, भगवान का कीर्तन होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। हमें बिल्कुल भी वहां पे अच्छा नहीं लगता, हमें कोई भी आनंद की अनुभूति नहीं होती। लेकिन जब धीरे धीरे ये भगवान के नाम का महामंत्र का जाप करने लगते हैं या भक्तों के पास बैठ के भगवान के नाम की चरित्र लीलाएं सुनने लगते हैं, हमें शुरू में नहीं अच्छे लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम बैठते हैं और सुनने लगते हैं तो धीरे 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 हमारा वो भौतिक कल्मश दूर होता जाता है। जो हमने बताया कि हृदय के ऊपर जो आवरण ये भौतिक कल्मश का लग जाता है, तो वो मिटने लगता है और हमें फिर उसी में आनंद का अनुभव होने लगता है। तो जब आनंद का अनुभव होने लगता है, इसका मतलब भक्ति का बीज हमारे हृदय में जाग गया है। भक्ति का बीज अगर हमारे हृदय में
पड़ गया है तो फिर वो हमें भक्तों का साथ मिलेगा और धीरे धीरे उसको हम उसका जैसे एक पौधे का पालन पोषण आप कैसे करते हैं, जब बीज डालते हैं बीज में अंकुर आता है तो उसमें आप खाद पानी देते रहते हैं, धीरे धीरे वो पनपता है, वो पौधा बन जाता है। तो इसी तरह से जब हम हमारे हृदय में भक्तों का साथ करते करते वो बीज पड़ जाता है तो यही भगवान के नाम संकीर्तन और भक्तों के साथ से जब हम उसको रोपित करते हैं तो वो धीरे धीरे एक पौधा बन जाता है और वही बढ़ते बढ़ते एक वृक्ष का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे इसीलिए पीलिया रोग से अविद्या को, अज्ञान को उपमा दी गई है। पवित्र नाम कड़वा है या मीठा? पवित्र नाम कड़वा किसके लिए है? जो ज्ञानी है, मूर्ख है, अविद्या से भौतिक कल्मश में डूबा हुआ है, उसको भगवान का नाम जो है वो कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अविद्या का जाल है और उसको भौतिक चीजें अच्छी लगती, उसे भगवान का नाम कड़वा लगता है। जैसे अज्ञानी को ये अज्ञान के कारण, जैसे पीलिया का रोगी है, जिसको जब रोगी है तब तक उसे मिश्री मीठा जो है वो कड़वा लगता है, लेकिन जब उसका ज्ञान मिट जाता है तो धीरे धीरे फिर वही मीठा लगने लगता है। ऐसी भक्त को भी जब अज्ञान है तब तक उसको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे उसका भौतिक कल्मश दूर होता जाता है तो भौतिक ये भगवान के नाम में उसका रुचि आने लगती है। रोगग्रस्त होना, कृष्ण की विस्मृति, भौतिक समाधान या नई समस्या। सामूहिक अंध भौतिकतावादी नेता कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण ना करें, प्रयास करने वालों का विरोध करें। कहते हैं भगवान के नाम का जप, गुण, लीलाएं इत्यादि जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, अतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान मधुर हैं, मीठी हैं, जो भगवान के नाम की गुण लीलाएं हैं। किंतु अज्ञान के की तुलना, जैसे हमने अभी पहले बताया, पीलिया रोग से की गई है। तो जो जब अज्ञान होता है, पीलिया का रोग कैसे होता है? पित्त के स्राव से उत्पन्न होता है। तो पीलिया के रोगी को मिश्री का स्वाद नहीं लगता, अपितु पीलिया को रोगी को मीठी चीज भी कड़वी लगती। इसी प्रकार से जो अविद्या अज्ञानी है उसे भगवान का नाम जो है, दाम गुण लीलाएं आस्वादित लगती, उसे उनमें स्वाद नहीं आता है, क्योंकि उसका तो हृदय तो विकृत है, उसमें भगवान की भक्ति नाम की चीज ही नहीं है। इस रोग के रहते यदि कोई अत्यंत सावधानी से फिर भी धीरे धीरे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए भगवान की लीलाओं का स्मरण करता है तो फिर ये अविद्या धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और नष्ट हो जाती है तो फिर भगवान की दिव्य प्रकृति और साथ समाज मधुर स्वाद देने लगता है। तो इसी तरह से वैसे कहते हैं कि जो भौतिक जगत में जब कोई कृष्ण भावनामृत की अपेक्षा भौतिक जीवन शैली में अधिक रुचि लेता है हर कोई, तो ये रोगग्रस्ती की एक निशानी है, ये एक रोग है कि हम भौतिक कल्मश में डूबे हुए हैं। तो इसमें हम भगवान को विस्मृत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भौतिक जीवन शैली में रुचि आती है। ये एक रुग्ण अवस्था है। रुग्ण क्या? बीमारी है कि हमको भगवान की चीजें नहीं अच्छी लग रही, तो ये एक हमारी बीमारी है, रुग्ण अवस्था है। ऐसा समझा जाता है कि सहज अवस्था में तो भगवान का सनातन दास बने रहना ही स्वस्थ अवस्था का सूचक है, कि अगर हम भगवान को अपना स्वामी और उनको अपने को उनका सेवक मानते हैं तो ये हम, इसका मतलब हम स्वस्थ हैं और हमारे में ज्ञान है। तो लेकिन होता क्या है कि माया शक्ति के बाह्य गुणों के से आकर्षित होके भगवान को मनुष्य भूलने लगता है। और माया क्या है? संसार का दुराश्रय कहलाता है, कि ये गलत रास्ते पे ले जाता है और ये बुरी शरण में ले जाता है। तो जब हम माया के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर हम भगवान को भूलने लगते हैं। और ऐसे भौतिक जगत में फिर व्यक्ति जब सुखी होने का प्रयास करता है तो सुखी होने के लिए क्या, एक काम करता है, फिर दूसरा करता है, तीसरा करता है,
वो एक के बाद दूसरी गलती करता जाता है और वो समझता है कि हम सुख खुशी पाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, वो धीरे 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 भौतिक कलमश में फंसता जाता है और फिर भगवान से उतना ही दूर होता जाता है। तो किस कृष्ण की विस्मृति अगर की तो वो समस्या है, भौतिक समाधान नहीं है, एक समस्या होती है। नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपत्ते नराधमा माया ये अपहत ग्राना आसुरम भाव माशिता। ये हमारे भगवद गीता के 7वें श्लोक का 7वें चैप्टर का 15 श्लोक है, जिसमें भगवान ने बताया है कि 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान के पास नहीं आते हैं, भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, और 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो उसमें इन्होंने 4 तरह के लोगों को बताया है कि जो निपट मूर्ख होते हैं, या मनुष्यों में अधम होते हैं, या जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है, या आसुरिक प्रवृत्ति के नास्तिक लोग होते हैं। तो वो ऐसे दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते, मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे लोग हमारी शरण ग्रहण नहीं करते। ये उनका, जैसे अभी हमने कहा है, एक बीमारी है, एक रोग है कि जिसके द्वारा वो भगवान को भूल जाते हैं और भगवान की शरण में नहीं आते हैं। तो और कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो सारे विश्व में ऐसी निपट अज्ञान को दूर करने के लिए ही प्रसारित किया जाता है कि ये सामान्य जनता अंधे नेताओं के द्वारा गुमराह की जाती है। मानव समाज क्या है, नेताओं के द्वारा ही चलता है, चाहे वह राजनीतिक हो, दार्शनिक हो, विज्ञानी हो, लेकिन ये सब क्या है, अज्ञानी है। तभी उन्हें अज्ञानी है तो ये अंधे ही कहे जाएंगे कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है तो अज्ञानी है, अंधे हैं। तो उनको अगर भगवत गीता के मतानुसार कहा जाए तो बस इसी मार्ग में आते हैं, इसी श्लोक के उस पे आते हैं कि जिनकी जीवन शैली जो है वो वास्तविक ज्ञान से वंचित है, वो भगवान के ज्ञान से पूरी तरह से वंचित है। इसलिए ये वास्तविक रूप में अगर धूर्त कहे जाए, मूर्ख कहे जाए या अधम कहे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। दुख का स्रोत क्या है? दुख का स्रोत यही अविद्या है। ये अगर भगवान को हम भूलते हैं तो यही अविद्या ही हमारा दुख का स्रोत है। अविद्या किसी की आध्यात्मिक पहचान के बारे में एक गलत धारणा, इसके लिए आधार प्रदान करता है। अहंकार या दिल के भीतर झूठा अहंकार, असली बीमारी दिल में है। असली बीमारी दिल में है। क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर अज्ञान है, भौतिक कलमश में डूबे हैं तो आध्यात्मिक चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, और हमें अहंकार, हमें अपने ऐश्वर्य का अहंकार है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें अपने पे अहंकार है कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। तो ये चीजें हमको जो है नीचे गिराती हैं, ये हमें भगवान की भक्ति में नहीं ले जाती। तो ये इसलिए कहा है कि ये असली बीमारी क्या है? बीमारी तो हमारे दिल में है। कहते हैं कि जो ऐसे लोग जो हमने बताया, विचार तरह के लोग, ये भगवान की शरण नहीं जाते हैं, और जो भगवान कृष्ण की शरण में जाने के इच्छुक हैं उनका भी वे विरोध करते हैं। ऐसे जब नास्तिक लोग समाज के नायक बन जाते, नेता बन जाते हैं, तो सारा वातावरण अविद्या से भर जाता है कि फिर जो नेता जो बड़ा कहता है उसी के उस पे सब लोग चलते हैं, तो जो नेता करता है तो उसी का देखा देखी सब करते हैं। तो इस तरह से पूरा समाज का वातावरण जो है हमारी अविद्या से भर जाता है। तो कृष्ण भावनामृत जो है आंदोलन, उसका उत्साहपूर्वक स्वागत नहीं करते। कृष्ण भावनामृत इन चीजों को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तो कहता है भगवान से जुड़ो, और ऐसे लोग भगवान को भूलने के लिए तैयार हैं। तो इन लोगों का रोग एक पीलिया रोग की तरह पीड़ित है। ये पीलिया रोग से पीड़ित जैसे लोग हैं कि इनको मिश्री नहीं अच्छी लगती। तो ऐसे जो है अहंकारी लोग होते हैं, अविद्या वाले लोग होते हैं जो भगवान के पास नहीं जाते, तो वो एक पीलिया रोगी की तरह से हैं कि उनके पीलिया रोगी को अगर मिश्री दीजिए तो उन्हें कड़वी लगेगी, वो नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे
इन लोगों को, जो भौतिक कलमश में डूबे लोग होते हैं, तो अगर इनको आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताई जाए, कृष्ण भावनामृत से जोड़ने की कोशिश की जाए, तो वो लोग उसका उल्टा विरोध करते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। तो कृष्ण भावनामृत ही विश्व को ठीक करने की एकमात्र औषधि है। जैसे पीलिया के रोगों को दूर करने की औषधि मिश्री ही है, भले ही उन्हें कड़वी लगती है, लेकिन औषधि है। जब वो धीरे धीरे उन्हें दी जाती है, तो उनका रोग धीरे धीरे खत्म होता है। जब पीलिया रोग खत्म होता है, तो फिर बाद में वो मीठी लगने लगती है। तो ऐसे हरे राम भगवान का जो पवित्र नाम का कीर्तन है, वो भी इस ऐसे विश्व के लिए, जहाँ पे लोग अविद्या से भरे हुए हैं, अविद्या का वातावरण फैलाए हैं, वो ऐसे समाज के लिए हरे नाम कीर्तन जो है, वो एक औषधि का कार्य करता है। हालांकि शुरू में ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोग इसका बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है, तो वो कहते हैं कि यदि कोई ऐसे भव रोग से अच्छा होना चाहता है, तो उसे सावधानी से कृष्ण भावनामृत को बड़ी ही सावधानी से ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि विश्व में शांति फैले और ऐसे अज्ञानी लोगों का ज्ञान अज्ञानता दूर हो, तो हमें चाहिए कि धीरे धीरे हम इसका प्रचार करें। उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हम कोशिश करें कि वो लोग इसको अपनाएं। और जैसे जैसे अगर धीरे से ध्यान पूर्वक इसको वो ग्रहण करते हैं, तो धीरे धीरे ये उपचार का कार्य करता है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो है, वो उपचार का कार्य करता है। और फिर ये फिर वही चीज आती है जो हमने पढ़ी थी अभी उसमें शिष्टाष्टकम में, कि चेतो दर्पण मार्जनम, कि ये जो हमारे मन के अंदर ये अविद्या का, भौतिक कलमश का जो वो आवरण पड़ा हुआ है, तो वो जब धीरे धीरे पवित्र नाम के कीर्तन में हम ऐसे लोगों को जोड़ते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे वो कलमश दूर होता है, वो आवरण दूर होता है, और इस तरह से उनकी ये भ्रांत भावना भी दूर होती है, और भगवान की तरफ वो आकर्षित होते हैं। यही जो अविद्या है, वही उनके अहंकार का कारण होता है। तो अहंकार मिटाने के लिए एकमात्र उपाय क्या बताया, कि भगवान के नाम का संकीर्तन। तो वास्तव में रोग तो कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, वास्तव में रोग कहाँ है, हृदय में है। कहाँ पढ़ा था, पर पढ़ा था, भगवान वास्तव में रोग कहाँ है, हृदय में है। हाँ, यही लिखा है, असली बीमारी तो दिल में है। तो वास्तव में ये रोग तो हमारे हृदय में है, लेकिन जब हम मन को स्वच्छ करते हैं भगवान के नाम के कीर्तन के साथ, तो हमारी चेतना शुद्ध होती है। और जब चेतना शुद्ध होती है, तो भवरोग के व्यक्ति की हानि नहीं हो सकती। फिर वो हमेशा शुद्ध होगा, साफ होगा, उसका हृदय निर्मल होगा, और फिर वो धीरे धीरे भगवान के महामंत्र कीर्तन को अपनाना शुरू कर देगा। और यही उसके लिए लाभकारी होगा, कि पहले धीरे धीरे उसने अपनाना शुरू किया, फिर भक्तों के बीच में बैठ के कीर्तन करेगा, और भौतिक अस्तित्व की जो दावाग्नि जली हुई है उसके मन में, तो वो चीज धीरे धीरे उसका वो अग्नि बुझ जाएगी। जैसे हम ये चैतन्य चरितामृत में वो चैतन्य प्रभु शिष्टाष्टकम में लिखते हैं कि ये हमारे हृदय की दावाग्नि को खत्म करने वाला है। ये जो महामंत्र है, ये महामंत्र का संकीर्तन जो है, वो हमारे हृदय के अंदर संचित मल को या जन्म मृत्यु की दावा नल को शांत करने वाला है। तो जैसे जैसे हम धीरे धीरे उनको महामंत्र के कीर्तन में आकर्षित करते हैं, उन्होंने जब जैसे जैसे अज्ञानी लोग इसको अपनाते हैं, तो ये दावाग्नि जो है उनके हृदय से अपने आप बुझने लगती है, और उनका हृदय निर्मल होने लगता है, साफ होने लगता है। उसके बाद बताते हैं, अच्छा अभी तो यहाँ नहीं बताया है, चलिए बाद में बताते हैं।
दुखों को कैसे दूर करें। यदि मन शुद्ध हो जाता है, तथापि यदि चेतना शुद्ध हो जाती है तो व्यक्ति को भौतिक रोग से नुकसान नहीं हो सकता। जैसे हमने बताया कि जब नाम संकीर्तन से उन्हें जोड़ते हैं तो उनका मन शुद्ध हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, चेतना उनकी शुद्ध हो जाती है, तो वो धीरे धीरे, जैसे मिश्री खाने से उनका पीलिया रोग दूर होता है, ऐसे जब धीरे धीरे ये नाम जप का कीर्तन करने लगते हैं तो मन शुद्ध होता है और हृदय शुद्ध होता है, तो ये भौतिक कल्मश अपने आप दूर होने लगता है। मन और हृदय को सभी भ्रांतियों से शुद्ध करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के जप को अपनाना चाहिए। ये आसान भी है और फायदेमंद भी है, दोनों है। क्यों? क्योंकि इसमें ना आपको कोई पैसा लग रहा है, कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, ना इसमें ऐसा है कि महामंत्र जपने के लिए आपको लोगों को आमंत्रित करना है कि भीड़ बुलाइए, भोजन कराइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। महामंत्र आप कहीं भी बैठ के, कैसी भी स्थिति में, लेट के, बैठ के, आप टहलने जा रहे हैं वहां भगवान के नाम का कीर्तन करिए। आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं होता, ऑफिस जा रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे महामंत्र का जप करते रहिए, क्या बुराई है। जहां भी आपके पास टाइम है आप महामंत्र का जप करते रहिए। तो ये बहुत आसान भी है इसके लिए को, और फायदेमंद भी है। ये हमारे भौतिक कल्मश को दूर करने वाला है तो फायदेमंद भी है। तो कितना आसान चीज है, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है हमें पंडित बुलाना है, यज्ञ करना है, यज्ञ की तैयारी करें, पूजा पाठ घर में रखनी है तो 4 लोगों को बुलाएं, पंडित को बुलाएं, सामान जुटाएं, तब हम करें। नहीं, भगवान का महामंत्र तो इस कलयुग में इतनी अच्छी चीज है कि आसान भी है, फायदेमंद भी है, हर तरह से फायदेमंद है। और कितना आसान है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सामान नहीं जुटाना, आपका एक पैसा नहीं लगना। तो ऐसी चीज को अपनानी चाहिए कि जिसमें हमारा कुछ भी नुकसान नहीं, खाली फायदा ही फायदा है और हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, तो ऐसी चीज को अपनाना चाहिए। भगवान के पवित्र नाम का जप करने से व्यक्ति तुरंत भौतिक अस्तित्व की धधकती आग से मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि ये जो हमारी जन्म मृत्यु की दावानल अग्नि हमारे अंदर जलती है, वो सब शांत हो जाती है। तो हमारा मन शांत होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। भगवान के पवित्र नाम इलाज है, पवित्र नाम की एक कसौटी की तरह है। ये जप करने वाले सभी वांछित वस्तुओं को प्रदान कर सकता है। तो ये पवित्र नाम इलाज कैसे है कि जैसे बताया, पीलिया का इलाज मिश्री है कि मिश्री अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब खाना शुरू की धीरे धीरे तो वो पीलिया रोग उसका मिट गया। ऐसे पवित्र नाम, भौतिक कलमश में हम डूबे हुए हैं तो हमें भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, कीर्तन अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हमने धीरे धीरे उसका अभ्यास किया तो वो हमारे लिए इलाज बन गया, वही हमारे लिए औषध बन गई कि हमको अब हम भौतिक कलमश से दूर होने लगे, भौतिक कलमश से दूर होके भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें अपनाना चाहिए। अब बताए, जप में 3 चरण होते हैं। कैसे चरण है कि सबसे पहले तो हमारे मन में अंधेरा है, हमारा हमारा अपराध पूर्ण है, भौतिक कलमश में डूबे हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारे पूरा अंधकार छाया हुआ है। उसके बाद जब हमारी पहली अवस्था आती है तो अपराध पूर्ण अवस्था, अपराधों को कम करने की अवस्था और शुद्ध अवस्था, 3 अवस्था है। तो सबसे पहले जब नव दीक्षित हरे नाम मंत्र का कीर्तन करता है तो उसे अनेकों अपराध होते हैं, उसका मन भटकता है, और नाम कीर्तन करता है तो कभी कभी वो अशुद्ध भी कर जाता है। वो कभी जैसे 16 अक्षर शब्द हैं, 16 शब्द न भूल के हमने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम न करके राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। अब ये क्या है? ये अशुद्ध है, हमने पूरा नहीं बोला। तो ये शुरू में जो नव दीक्षित होते हैं उनसे हर ये पूरा मंत्र बोलने में अपराध होता है। तो ये पहला ऐसा है। लेकिन हमारे पहले तो बिल्कुल कहा अंधेरा था कि माया, तो हम पूरी तरह भौतिक कलुष में डूबे थे, तो हमारे जीवन में अंधेरा छाया था। लेकिन जब हमने पहली स्थिति पकड़ी कि भगवान नव दीक्षित हुए, हमने भगवान के नाम जप करना शुरू किया, तो शुरू में अपराध जरूर हुआ, लेकिन फिर भी
सवेरा हुआ, थोड़ा सा अंधकार दूर हुआ, भौतिक कल्मश हमारे दिल से दूर होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते जाते हैं, तो जैसे सवेरा होता है, फिर सूर्य की किरणें तो निकल आती हैं, बिल्कुल दिन छा जाता है। तो बस ऐसे ही है, शुरू में हमारे अभ्यास करने में अशुद्धता आई, अपराध हुए। उसके बाद धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो फिर पूरी तरह सूर्य किरणों की शुरुआत हो जाती है और ये अपराध धीरे धीरे कम होने लगता है और दिन का उजाला जैसा हो जाता है और शुद्ध अवस्था आ जाती है। फिर अंत में तीसरी अवस्था हमारी पूरी शुद्धता की। ये सब अभ्यास से होता है। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे तो भौतिक कल्मश से आप मुक्त होते जाएंगे। भौतिक कल्मश से जैसे जैसे मुक्त होंगे उतनी आप में शुद्धता आती जाती है। तो ये बताया कि हमारे जप में 3 चरण होते हैं। पहला तो हमारा शुरू में तो हम बिल्कुल अंधकार में हैं। पहला क्या है, जो अपराध में पूर्ण अवस्था है। दूसरा है, उसमें अपराध कम हुए लेकिन सवेरा हुआ, सूर्य की किरणें निकली। और फिर हम अभ्यास करते करते रहते हैं तो आखिर में हमारी शुद्ध अवस्था आ जाती है और पूरी तरह से सूर्य की अभिव्यक्ति होने लगती है। तो ये 3 चरण बताए। जब कोई शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। यही ये महादावाग्नि निर्वापरण की स्थिति होती है कि हमारे भौतिक कल्मश को के आवरण को बिल्कुल जला के राख कर देता है। और जैसे जैसे भौतिक अवस्था रूपी दावाग्नि से मुक्त होता है वैसे वैसे उसका जीवन दिव्य होता है और दिव्य रसास्वादन का, आनंद का अनुभव करता है। तो कुल मिला के सारांश क्या हुआ? सारांश क्या हुआ कि भवरोग से मुक्त करने के लिए मनुष्य को हरे नाम मंत्र का संकीर्तन करना चाहिए। जैसे पीलिया के रोग के लिए हम एक औषध लेते हैं कि हम मिश्री खाते हैं, वैसे हम भौतिक कल्मश से अपने को छुड़ाने के लिए अगर हम भगवान के आध्यात्मिक मार्ग पे जाना चाहते हैं तो हमें ये हमारे लिए भगवान के नाम जप का कीर्तन जो है वो हमारे लिए औषधि का कार्य करता है। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से ऐसे ही वातावरण को उत्पन्न करता है कि जहाँ भक्तों के साथ लोग कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, पहले सुनते हैं फिर कीर्तन करते हैं और मनुष्य की श्रद्धा का शुभारंभ होता है, भगवान के प्रति श्रद्धा आती है। और जब यही श्रद्धा बढ़ती जाती है तो वो एक संघ का इसी संघ का सदस्य बन जाता है। पहले वो गया तो उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे वो भक्तों के साथ बैठा, साथ में कीर्तन करने लगा तो उसे उसमें रुचि आने लगी, श्रद्धा की शुरुआत हो गई। श्रद्धा उसकी जैसे जैसे बढ़ती गई फिर वो उस संघ का सदस्य बन जाता है। और फिर ये मंदिर वाले लोग देखिए, इस्कॉन टेम्पल के लोग जो हैं अपनी संकीर्तन मंडलियां जगह जगह भेजते हैं सिर्फ इसीलिए कि लोगों में जागृति हो, इसका प्रसार हो, प्रचार हो, लोग शुद्ध हो, लोगों का ज्ञान मिटे। तो फिर जिन लोगों का ऐसी श्रद्धा बढ़ती जाती है तो वो लोग ऐसी मंडलियों में भी साथ भाग लेते हैं। और कुछ भागों में तो ऐसा देखा गया है कि जब ये महामंत्र का जाप होता है और इसको सुनते हैं लोग तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इसको सुन के उनमें इतना असर आता है कि वो अपना सर मुंडा के, और भले ही वो शुद्ध भक्त ना बने हों लेकिन फिर भी सिर मुंडा के और भक्तों का रूप धारण करके हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन की भक्तों की नकल करने लगते हैं। भले ही वो शुरू में नकल करते हैं लेकिन उन्होंने किया तो उन्हें अच्छा लगा तभी उन्होंने उनकी नकल की। और जब नकल करते हैं तो वो धीरे धीरे, पहले तो लगता है नकल है लेकिन फिर वही चीज अच्छी लगने लगती है और उसका अनुकरण करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और फिर उनकी इच्छा होती है कि हाँ हमें भी दीक्षा लेनी चाहिए, हमें भी दीक्षित होना चाहिए, हमें भी और भक्तों की तरह दीक्षित होना चाहिए, हमें भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये क्या चीज है, यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसका
ये पूर्व आचार्य लोग जो हैं, पुराने भक्त लोग जो हैं, वो लोग देखते हैं अगर वास्तव में कोई निष्ठावान हुआ, उसकी निष्ठा इतनी बड़ी, तो उसको फिर दीक्षा भी दी जाती है। और दीक्षा दी जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी भजन क्रिया बढ़ती है, भजन का क्रिया करता है, फिर उसकी माला जाप बढ़ता जाता है। जैसे आप लोग पता नहीं कि कितने लोग 16 माला करते हैं, लेकिन जैसे जैसे रुचि बढ़ती है तो फिर वो माला जाप भी बढ़ने लगते हैं। करते करते 16 माला में आए, 16 माला, जिसकी 16 माला में आ गया तो वो खुद, हमें कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद महसूस करेगा कि उसके भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे बाजारू खाना नहीं अच्छा लगता, उसको हर चीज में सादगी अच्छी लगती, उसे भौतिक कलमश से दूर हटने की इच्छा होती है। वो अपने आप धीरे धीरे इन चीजों से दूर होता। और फिर ये जो पहले बताए जाते हैं हम लोगों को 4 सिद्धांत की, ये 4 सिद्धांतों को अपनाना है, तो पहले लोगों को बुरा लगता है, अरे कैसे हम तो चाय कॉफी के हैबिचुअल हैं, कैसे हम छोड़ेंगे। लेकिन नहीं, वो धीरे धीरे फिर ये सारी चीजें अपने आप छूटने लगती हैं, कि कोई चाय है, कॉफी है, कोई भी मादक द्रव्य है, मांसाहार है, दूध कीड़ा है, अवैध मद, इन सब से इंसान धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगता है। उसके लिए उसको कोई अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे नाम संकीर्तन में जुड़ता जाता है, उसकी रुचि बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चीजें अपने आप धीरे धीरे कम होने लगती हैं। और तो और फिर वो किसी होटल या भोजनालय में जाके वो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने भी में भी उसकी रुचि नहीं होती। उसे यही एहसास होता, अरे यहाँ हो सकता है प्याज लहसुन पड़ा हो, और प्याज लहसुन के प्रति उसको अरुचि होने लगती, उसे बदबू आने लगती। वो फिर वो सोचता है कि नहीं, ये हम बाहर भोजनालय में, होटल में खाना खाएंगे, पता नहीं यहाँ हो सकता है प्याज लहसुन का खाना हो, तो नहीं खाता है। इस तरह से धीरे 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 उसका इन चीजों के प्रति विरक्ति होने लगती है। और विरक्ति होने लगती, यही अनर्थ निवृत्ति कहलाती है। जब हमें बाहरी चीजों से और गलत चीजों के प्रति एक तरह से बुरी लगने लगती है, मुक्ति मिलने लगती, यही अनर्थ निवृत्ति है। कि जो अनर्थ निवृत्ति का मतलब क्या है, अवांछित शब्दों से निवृत्ति। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अवांछित है, तो इनसे अपने आप हमारा साथ छूटने लगता है। और छूटने लगता है तो भक्ति में वैसे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, और नाम के प्रति हम आसक्त होने लगते हैं। तो यही फिर आसक्ति जो है वो भाव कहलाता है, कि भगवान के प्रति आपके मन में भाव जगने लगता है। भगवान के प्रति जो आपकी सुप्त चेतना थी, सुप्त प्रेत, मतलब पैदाइशी जो होता है स्वभावता, मनुष्य जीवन जो है वो भगवान के प्रति उसमें प्रेम होता है। जब अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, हम तो भागवतम में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि जब जीव गर्भ में होता है तो बहुत कष्ट में होता है, और तब वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि भगवान हमें कैसे इस कष्ट से बाहर निकालो, और हम आपके हमेशा भक्ति करेंगे। लेकिन जब बाहर आता है तो बाहर आने में भी उसको बहुत कष्ट का अनुभव होता है। जब वो कष्ट झेलने के बाद किसी तरह बाहर आता है, वो कष्ट इतना होता है कि वो सारी चीजें भूल जाता है। और उसके बाद जब बाहर आता है तो माता पिता का दुलार मिलता है, समाज में परिवार का दुलार मिलता है, वो चीज भूल जाता है कि हमने भगवान से प्रार्थना की थी हमें बाहर निकालो, तो हम आपका, तो क्या है, वो चेतना उसकी उस समय थी, लेकिन वो बाहर आके भौतिक कलमश में डूबा तो वो उसकी सुप्त चेतना हो गई, वो भूल गया, वो उसकी चेतना सो गई। तो जब भगवान की भक्ति में आता है, जब भगवान के नाम का सुमरण करने लगता है, जाप नाम जब कीर्तन करने लगता है, तो उसकी वो सुप्त चेतना जो है वो फिर से जागृत होने लगती है, और भगवान के प्रति उसका प्रेम बढ़ने लगता है। तो ये दशा जो है वो भगवान के प्रेम की दशा कहलाती जाती है। और जो इससे फिर वो ये भौतिक कलमश से, ये जो माया है, जो माया उसको विचलित करती थी, फिर जब वो इस स्थिति में आ जाता है, भाव की स्थिति में आ जाता है, तो फिर माया उसको विचलित नहीं कर पाती है, वो शुद्ध भक्त बन जाता है। वो उसको भगवान के नाम संकीर्तन में इतनी रुचि आने लगती है कि फिर माया का उस पर कोई असर नहीं होता है।
तो यही चीज है। और माया का अर्थ है कि भगवान का इस विस्मरण। जब भगवान का विस्मरण नहीं रहा, आपको भगवान का नित्य जाप करने लगे, भगवान का स्मरण आप में बना रहने लगा, तो फिर माया आप पे असर करेगी ही नहीं। माया धीरे धीरे आपका साथ छोड़ने लगती है। जहाँ माया का असर होता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। लेकिन अगर भगवान की भक्ति में आ गया एक बार, तो फिर माया उस पर असर नहीं करती है। और इस तरह से उसका माया का अंधकार जो है वो उसको विचलित नहीं कर पाता है। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी ऐसा एक श्लोक है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कि जहाँ सूर्य की रोशनी होती है वहां कहीं अंधकार नहीं रहता है। जब तक सूर्य नहीं है तब तक अंधकार है, जहां सूर्य की रोशनी आई तो अंधकार खत्म हो जाता। उसी तरह से माया का अधिकार तब तक मनुष्य पे बना रहता है जब तक उस पे कृष्ण भावनामृत नहीं है, कृष्ण की चेतना नहीं है। लेकिन जब वो भगवान के नाम का जाप करने लगता है तो कृष्ण उसकी सोई हुई चेतना जो है कृष्ण भावनामृत की, वो जागने लगती है, वो जाग जाती है। तो फिर माया उस पर कोई असर अपना नहीं कर पाती है, तो उसकी सुप्त चेतना को जागृत कर देती है। ये आज का यहीं पे श्लोक समाप्त हुआ। अच्छा, आगे उन्होंने बताया नाम अपराध। जो हम लोग सवेरे 10 अपराध पढ़ते हैं वो ये अपराध है कि जो भगवान के जप करने के लिए करते हैं। भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। जो लोग भगवान के नाम का प्रचार करते हैं कभी उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के भक्तों के प्रति जो नाम अपराध होता है वो भगवान के प्रति किए गए अपराध से कई गुना अधिक होता है। इसको इससे जल्दी जल्दी मुक्ति नहीं मिलती, इसलिए इससे बचना चाहिए। फिर शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे अभिन्न समझ। कि मतलब कोई भी देवता है, चाहे शिव है, ब्रह्मा जी हैं, कोई भी देवता है, वो उनको भगवान के समान, भगवान के बराबर कभी नहीं हो सकते। लेकिन भगवान से भिन्न भी नहीं, भगवान से अलग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही उनको नियुक्त किया। जैसे जैसे आप भागवतम पढ़ोगे ना इसके बाद, तब आप जानोगे कि इन देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सब भगवान के द्वारा हुई और भगवान ने इस सृष्टि के अलग अलग कार्य के लिए देवताओं को नियुक्त किया है। तो ये भगवान के द्वारा नियुक्त है, भगवान के द्वारा उद्यत है, इसलिए भगवान से भिन्न भी इनको नहीं समझना। ना भगवान के बराबर है, ना भगवान से अलग है। श्री गुरु की अवज्ञा करना, जो गुरु बनाते हैं उनकी अवज्ञा करना, उनको साधारण मनुष्य समझना भी एक बहुत बड़ा अपराध है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नाम के बल पर पाप करना। कि नाम हम ठीक है, हमने पाप किए, कोई बात नहीं, हम नाम जप कर लेंगे, इतनी माला कर लेंगे, हमारा पाप कट जाएगा। नहीं, जानबूझ के अगर कोई अनजाने अपराध हो गया वो आपका जरूर कट जाएगा। लेकिन अगर जानबूझ के आप सोचे कि हम नाम जब कर लेंगे, इतनी माला कर लेंगे, हमारा पाप कट जाएगा, हम कर लेते हैं, तो गलत बात है। जानबूझ के किया गया पाप कभी नहीं कटता, ये अपराध है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म कांड के समान समझना। कर्म कांड क्या होता है? जैसे समाज में पूजा पाठ होती है ना, कि भाई यज्ञ करवा लो, किस लिए, किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो फला यज्ञ करवा लो। अरे घर में बहुत बीमारी आ रही, बहुत कष्ट आ रहे हैं तो फला यज्ञ करवा लो, पंडित को बुला के ये यज्ञ करवा लो, ये पूजा पाठ करवा लो। ये कर्म कांड होता है कि अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने कामना पूर्ति के लिए। तो लोग हरे कृष्ण महामंत्र के जप को इस तरह से कर्म कांड के समाज नहीं समझना है कि हम महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। नहीं, महामंत्र का जाप हमें खाली भगवान के स्मरण के लिए, और जितना हम भगवान के नाम का जप करते हैं हमारा भौतिक कल्मश अपने आप धीरे धीरे दूर होता है। इसके लिए हमें कुछ सोचना नहीं कि हम ऐसा करें, हम महामंत्र का जाप करेंगे तो हमारा ऐसा काम हो जाएगा। नहीं, ये सोचना गलत है। अश्रद्धालु व्यक्तियों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषयासक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप ना करना भी एक बहुत बड़ा अपराध है।
तो ये अपराध है, इन 10 अपराधों से हमें बचना चाहिए। फिर भक्ति के 9 चरण है। भक्ति कैसे कैसे आगे बढ़ती है कि सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए, आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा हो, भगवान के प्रति विश्वास हो। फिर साधु संतों का, भक्तों का साथ हो, भक्तों के साथ भजन क्रिया करिए। जब भजन क्रिया करेंगे तो अनर्थ निवृत्ति, हमने आपको बताया, अपने आप धीरे धीरे भौतिक कलमश डूबने हटने लगता है, तो वो अनर्थ निवृत्ति है। फिर निष्ठा, निष्ठा हमारी भगवान के प्रति और बढ़ती जाती है। रुचि, स्वाद, हमको अब उसी में स्वाद आने लगता है। मतलब जैसे जैसे आप इसमें का अभ्यास करेंगे, आपका स्वाद, आपकी रुचि उसमें बढ़ने लगती है। भक्ति शक्ति केसी अधिनियम के कृष्ण कृष्ण भक्ति के लिए है ये। शक्ति केसी अधिनियम के प्रति लगाव, जो भगवान हमारे कृष्ण भावनामृत के नियम हैं, इनके प्रति लगाव होगा और हम अपने आप में एक शक्ति का अनुभव करते हैं कि हाँ, जो हमारे भौतिक कल्मश को दूर कर रहा है। तो ये भाव अंदर, हमने अभी ऊपर बताया था, जैसे जैसे हमारी रुचि बढ़ती है तो भाव अंदर से आने लगते हैं भगवान के प्रति, और फिर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ये 9 चरण हैं भक्ति के, कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे नाम जप का, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, रुचि सब बढ़ती जाती है। तो ये 9 चरण, आज ये यही समाप्त हुआ। तो ये में अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप पूछें, हैंड रेज करें और पूछें। हरे कृष्णा। मेरे समझाने में कोई कमी हो, ना समझ में आया हो कोई चीज, तो आप लोग पूछिए, प्लीज प्रश्न करिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मनोज प्रभु जी, आपका नेटवर्क इश्यू हो गया था, अब आप पूछ लीजिए माता जी से क्वेश्चन।